बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बदमाश सांप का कहानी कहता हूँ। सांप बहुत बदमाश था। वह पेड़ पर चढ़ जाता और दिन में जब चिड़ियों के माँ बाप जब खाना चुनने के लिए बाहर जाते तो वह पेड़ पर चढ़कर बच्चों को खा जाता। और शाम को जब चिड़िया लौटती तो रोने लगती, बिलखने लगती। इसी तरह वो पानी में भी घुस जाता और जो मछलियाँ होती थी और पानी के जीव जंतु होते थे, मेढक होते थे, सबको खा लेता था। लेकिन खाने की वजह से वो और भी मोटा होता चला हो गया। मोटा होने की वजह से क्या हुआ कि जिस बिल में वो रहता था उस बिल में उसका रहना मुश्किल हो गया। उसमें रात में सोने में उसको बनता नहीं था। बाहर निकलने के समय भी दिक्कत होती थी। जब फिर लौटता था बिल में तो उसको घुसने में भी दिक्कत होने लगी। अब सांप समझ गया कि अब हमको दूसरा घर खोजना होगा। लेकिन सांप इतना मोटा हो गया था कि दूसरा बिल उसके लायक था ही नहीं। घूमते घूमते एक बहुत बड़ा पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा खोह उसको दिखाई पड़ा। खोह बन गया था, घर की तरह बन गया था। सांप कहा, इससे बढ़िया घर अब हमको कहाँ मिलेगा। बस उस खोह में चला गया और रहने लगा। और रात को चुपके से पेड़ पर चढ़ जाता और फिर वही चिड़िया के अंडों को खा जाता, चिड़ियों को खा जाता चुपचाप, और रात घुस जाता फिर बिल में, अपने खोह में जाके चला जाता। और सुबह में जब देखते बच्चे नहीं हैं या ये क्या हुए, अंडे क्या हुए, सब रोने लगते। लेकिन सांप पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या कि जिस खोह में रहने आया था उसमें चींटियों का भी घर था। तो चींटियों का जो सरदार था उसने आके सांप से बहुत विनती किया कि हे सांप राजा, आप तो बलवान हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप दयालु हैं, आप तो कहीं घर बना सकते हैं, घर में रह सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे। हम बहुत दिन से यहाँ रहते हैं और किसी तरह से दिन में कुछ चुग के ला के अपना जीवन यापन करते हैं। हम लोग को बड़ी परेशानी होती है। आप सोए रहते हैं दिन में, हम लोगों को निकलने में भी दिक्कत होती है। और कभी कभी आप सोने में करवट जब बदलते हैं तो हमारी बहुत सारी चींटियाँ मर भी जाती हैं। कृपया कर आप दूसरी जगह चले जाएं। लेकिन सांप तो बदमाश था। उसने चींटियों के सरदार को डराते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं यहीं रहूँगा, और तुम लोग नहीं निकले तो तुम्हारे सारे घर को ख़त्म कर दूँगा। जो चींटियों का सरदार था वो लौट के आया, अपने सारे लोगों के साथ एक मंत्रणा किया, मीटिंग किया कि अब क्या करना चाहिए। सब लोगों ने कहा इस समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और हमें संगठित होकर कुछ करना चाहिए। और उन्होंने योजना बनाई। एक दिन सांप खा पी के जब आया और गहरी नींद में सो गया तो सारे की सारी चींटियाँ एक साथ निकली और उसके मुंह से लेके पूंछ तक एक साथ आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण को पहले तो सांप ने समझा नहीं क्या हो गया। फिर देखा ये तो चींटियाँ बदमाशी कर रही हैं। उसने पहले चींटियों को डराते हुए कहा, ए चींटियों के सरदार, सबको वापस जाने के लिए बोलो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। लेकिन चींटियों के सरदार ने कहा, ए सांप, तुम बहुत बदमाश हो। और जोर से आवाज़ लगा के सारे चींटियों को कहा कि एक साथ आक्रमण जारी रखो, आक्रमण में कोई कमी मत आने देना। अब सांप समझ गया कि यदि मैं इन चींटी के सरदार के सामने नहीं झुकूंगा तो मेरी मौत निश्चित है। उसने बहुत विनय किया चींटियों के सरदार को कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अब तुम लोगों को नहीं परेशान करूँगा। लेकिन चींटियों ने कहा, सरदार ने कहा कि अब तुम पर कोई भी मुरब्बत नहीं की जा सकती है। तुम पर अब किसी भी तरह का अब जो नहीं किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है।
तुमको तो अब सबक सिखाना ही होगा। और उसने आक्रमण चालू रखा और इतना घायल कर दिया सांप को कि वो इतने घाव कर दिए कि उस घाव से सांप मर गया। बच्चों से सबक मिलती है, यही सबक मिलती है कि अगर छोटा से छोटा जीव भी चाह ले तो बड़े से बड़े जीव को परास्त कर सकता है। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए हम लोगों को संगठित होना चाहिए और बड़े से बड़े विपत्तियों का सामना करके उसको परास्त करना चाहिए। जय हिंद।